जय हिंद दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह एक ज़मीन का कागजात है। और यह जब देश में पहली बार सर्वे हुआ था जिसको हम कैडिस्ट्रल सर्वे के नाम से जानते हैं, वह सर्वे में खतियान बनने से पहले जो कागजात तैयार किया गया था वह कागजात हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं जो 1888 में जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में जो कागजात तैयार किया गया था, आज हम आपको इस कागजात में क्या सब लिखा हुआ है और यह कागजात को किस नाम से हम लोग जानते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम आपको इस कागजात के बारे में पूरा बतलाते हैं डिटेल्स में। हम यह कागजात अभिलेखागार से निकाल कर लाए हैं। जो आप देख रहे हैं किस तरह से मोहर में लिखा हुआ है अभिलेखागार, हम वहाँ से यह कागजात निकलवा कर लाए हैं। और यह कागजात में क्या सब लिखा हुआ है सबसे पहले आप यह जान लीजिए। तो दोस्तों यह कागजात हमको उस कंडीशन में दिया गया है जब हम जिस मौजा का कागजात निकलवाने गए थे उस मौजा का ज़मीन का कागजात का खतियान जो था वह खतियान नष्ट हो गया था। तो उस कंडीशन में हमको यह कागजात दिया गया है। जो इस कागजात में भी आप देखिए जिस तरह खतियान में लिखा हुआ रहता है उसी तरह इस कागजात में भी लिखा हुआ है। सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है खसरा ऑफ मौजा लिखा हुआ है और मौजा में मोहनपुर लिखा हुआ है। जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं मोहनपुर लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब हुआ कि जो कागजात आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यह मौजा मोहनपुर का कागजात है। उसके बाद आप आगे देख रहे हैं लिखा हुआ है परगना व तप्पे थाना लिखा हुआ है, यानी कि यह राजस्व थाना का नाम लिखा हुआ है। जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं किस तरह से थाना वारिसनगर लिखा हुआ है। और उसके बाद आगे जिला का नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद आगे आप देख रहे हैं नेम ऑफ अमीन लिखा हुआ है, यानी कि अमीन का नाम लिखा हुआ है आगे। जो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अमीन का नाम लिखा हुआ है। यह अमीन का नाम इसलिए लिखा गया है जिस समय सर्वे हुआ था उस समय जो यह कागजात तैयार किया गया था वह कागजात कौन अमीन तैयार किया था उस अमीन का यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों आपको सीरियल में आपको इधर खेसरा नंबर देखने को मिलेगा। जो आप इस जमीन के कागजात पर देख रहे हैं जो किस तरह से खेसरा नंबर लिखा हुआ है और यह खेसरा नंबर सीरियल में आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। जो देखिए किस तरह से खेसरा नंबर सीरियल में लिखा हुआ है। जो आप देख रहे हैं जिस तरह से 434, उसके बाद 435, उसके बाद 436 और उसके बाद 437 इसी तरह से खेसरा नंबर लिखा हुआ है। और खेसरा नंबर के बाद आपको चौहद्दी देखने को मिल रहा है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो किस तरह से खेसरा नंबर के आगे 4 चौहद्दी लिखा हुआ है। और उसके बाद आपको नाम मालिक देखने को मिलेगा जो आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है लेकिन काट दिया गया है। उसके बाद आपको नाम दरमियान हकदार का नाम देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्लॉट आप देख रहे हैं जो यहाँ दिया हुआ है उस प्लॉट में नाम दरमियान हकदार का नाम नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद आप आगे रैयत का नाम देखने को मिलेगा। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो किस तरह से रैयत का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो 434 जो खेसरा है किस रैयत के नाम से दर्ज है उस रैयत का नाम आपको सीरियल में देखने को मिलेगा। जिस तरह इधर प्लॉट नंबर सीरियल में लिखा हुआ है और प्लॉट नंबर के ठीक सामने रैयत का नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रकबा देखने को मिलेगा कि जो प्लॉट नंबर इधर लिखा हुआ है सीरियल में उस प्लॉट नंबर का रकबा कितना है सो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही एकड़, डिसमिल, उसके बाद आपको बीघा, कट्ठा, धूर भी लिखा हुआ है। 434 यदि इसका रकबा अगर ज़्यादा होगा तो एकड़ में भी लिखा हुआ मिलेगा, डिसमिल में भी लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको कट्ठा धूर में भी देखने को मिलेगा जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप 438 नंबर प्लॉट ले लीजिए। 438 नंबर प्लॉट का में रकबा लिखा हुआ है जो ये 5 डिसमिल है और 5 डिसमिल जमीन 1 कट्ठा 3 धूर। और उसके बाद आपको अगला में फसल का नाम देखने को मिलेगा कि आप देख रहे हैं किस तरह से फसल का नाम लिखा हुआ है। मकई 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 लिखा हुआ है, यानी कि जिस समय यह कागजात तैयार किया गया था उस समय जो प्लॉट नंबर आप देख रहे हैं उस प्लॉट नंबर पर मकई लिखा हुआ है तो उस समय वहाँ मकई का खेती हुआ होगा, इसलिए यहाँ मकई का खेती लिखा हुआ है फसल के जगह पर। उसके बाद आपको फिर वही रकबा के बारे में ही आपको जिक्र मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आगे आपको लगान संबंधित कुछ विवरण देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मिट्टी का किस्म देखने को मिलेगा, यानी कि ज़मीन का जो प्रकार होता है वो आपको देखने को मिलेगा। जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं जो किस तरह से लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो कागजात आप देखे हैं यह खतियान का संक्षिप्त रूप है जिसको हम खेसरा पंजी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।